नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। विवाह के लिए अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अभी खरमास चल रहा है, लेकिन सियासी मौसम में बाहुबली अशोक महतो ने पटना के करौटा स्थित जगदम्बा मंदिर में आनन फानन में कुमारी अनीता से शादी कर बिहार के 12 साल पुराने सियासी कहानी की याद ताज़ा कर दी है। बाहुबली अजय सिंह भी पितृपक्ष के समय कविता सिंह से शादी की थी, तब भी खूब चर्चा हुई थी। अब अशोक महतो की शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बाहुबली अशोक महतो की शादी को सिवान के बाहुबली अजय सिंह की सियासी शादी की पुनरावृत्ति माना जा रहा है, क्योंकि जिस परिस्थिति में अजय सिंह ने शादी की थी, अशोक महतो की परिस्थिति भी कुछ वैसा ही है। आपको बता दें कि 2011 में दरौंदा सीट से बाहुबली अजय सिंह की मां जगमातो देवी जदयू की विधायक थी। उनका निधन हो गया था। इसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई, लेकिन अजय सिंह के समक्ष जब मां की जगह चुनाव लड़ने की बारी आई, तब आपराधिक रिकॉर्ड आड़े आ रही थी। तब अजय सिंह की भी शादी नहीं हुई थी। पितृपक्ष का समय चल रहा था, लेकिन सियासत में कदम बढ़ाना था, इसलिए कविता सिंह से आनन फानन में शादी कर लिया। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कविता सिंह को जदयू से टिकट दे दिया था। उसके बाद कविता 2012 के उपचुनाव, 2015 का चुनाव के अलावा 2019 में सिवान लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई। कविता सिवान की बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जो राजद की उम्मीदवार थी, उसे पराजित की थी। तब शहाबुद्दीन का परिवार सियासी तौर पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद से काफी जुड़ा रहा है। बाहुबली अशोक महतो की कहानी को भी उसी तरह जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंका जा चुका है। हर दल अपने अपने उम्मीदवार उतारने में लगे हैं। ऐसे में अशोक महतो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जेल ब्रेक कांड समेत अनेक आपराधिक मामले अशोक महतो के चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। शादी भी नहीं की थी। बताया जाता है कि राजद की ओर से टिकट मिलने के सिग्नल के बाद 62 साल की उम्र में अशोक महतो ने खरमास में शादी की। शादी के बाद अशोक महतो नवविवाहिता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास पहुंचकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लिया। अशोक महतो ने कहा भी है कि उनकी पत्नी राजद से चुनाव लड़ना चाहती है। बताया जा रहा है कि जदयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख सहयोगी सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की नवविवाहिता पत्नी कुमारी अनीता को उतारा जाएगा। सियासत में अशोक महतो की शादी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टाइल में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जवाब माना जा रहा है। जिस तरह सिवान में लालू प्रसाद के करीबी बाहुबली शहाबुद्दीन को पछाड़ने के लिए बाहुबली अजय सिंह की पत्नी का सहारा लिया गया था, उसी तरह नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह को पराजित करने के लिए अशोक महतो की पत्नी को उतारने की बात कही जा रही है। अब बता दें कि सियासत में बाहुबली अशोक महतो की महत्वाकांक्षा कैसे जगी। दरअसल 1990 के दशक में नवादा, नालंदा और शेखपुरा के इलाका में बाहुबली अखिलेश सिंह और बाहुबली अशोक महतो के बीच गैंगवार की स्थिति थी। कई नरसंहार हुए थे। इन मामले में अखिलेश और अशोक के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हुए थे, लेकिन बाद में अखिलेश सिंह सियासत की ओर रुख किया, लिहाजा अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी वारिसलीगंज से 4 दफा विधायक निर्वाचित हुई। दूसरी तरफ अशोक महतो के प्रमुख सहयोगी कहे जाने वाले प्रदीप महतो भी वारिसलीगंज से 2 बार विधायक निर्वाचित हुए। ऐसे में 17 साल बाद अशोक महतो जब दिसंबर 2023 में जेल से रिहाई के बाद निकले, तो सियासी महत्वाकांक्षा भी जगने लगी। लिहाजा 62 वर्षीय बाहुबली अशोक महतो ने अपने से 16 साल छोटी 46 वर्षीय अनीता से शादी की। अनीता लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा प्रखंड के बंसीपुर हेमजापुर इलाका के हरि मेहता की बेटी है। अनीता के पिता इंजीनियर थे। अनीता दिल्ली की एक कंपनी में काम करती थी। अशोक महतो के खिलाफ कई नरसंहार समेत शेखपुरा में कांग्रेसी दिग्गज राजू सिंह की हत्या, एक बीडीओ की हत्या, शेखपुरा के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी पर कातिलाना हमला जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे।
अशोक महतो नवादा जेल ब्रेक कांड में सजायाफ्ता रहे हैं, जिसमें संतरी की हत्या कर 8 लोग फरार हो गए थे। खाकी द बिहार चैप्टर का वेब सीरीज बना था, जिसमें अशोक महतो को खलनायक के रूप में फिल्माया गया था। हालांकि अशोक महतो के समर्थकों ने इस पर विरोध भी जताया था, लेकिन इसकी खूब चर्चा हुई थी। फिलहाल अशोक महतो अपने सियासी शादी के कारण एक बार फिर से चर्चा में आ गए।